Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। तो आज का टास्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बायोलॉजी का टेस्ट लूँगा। तो अपनी पेन कॉपी आप निकाल लो। जो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आपको उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखना है और तभी के तभी मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँगा। तो क्वेश्चन सुनते ही वीडियो पॉज करनी है और उसका आंसर लिखना है। तो विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी का कौन सा? दूसरा, क्वाशी और कोर, ये जो बीमारी होती है किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है? तो इनके आंसर है विटामिन B1 थायमिन, और क्वाशियोर होता है प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से। चलो अब ये बता दो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? एक्सेप्टर को रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है, जबकि जो O नेगेटिव होता है वो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, जिंजर, टर्मरिक और अनियन ये तीनों क्या है? स्टेम है या रूट है? तो इसका आंसर है ये स्टेम है। हमारी बॉडी में जो बायल है वो कौन सा ऑर्गन बनाता है? तो इसका आंसर है लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन भी यही है। टैमरिंड यानी कि इमली और ग्रेप्स, कौन सी एसिड पाई जाती है इसके अंदर? और एप्पल में कौन सी एसिड पाई जाती है? अच्छा, रेड आंट में कौन सी एसिड पाई जाती है? तीनों के आंसर बताओ। तो टैमरिंड और ग्रेप्स में टैरटरिक एसिड पाई जाती है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड पाई जाती है, और तीसरा क्या पूछा था मैंने? रेड आंट में फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। दो बेसिक से क्वेश्चन, प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है? दूसरा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है? फूड होता है फ्लोएम से, लोएम, और वाटर होता है जाइलम की वजह से। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, अगर जो हमसे पूछे कि ब्लड के अंदर क्या होता है जिसकी वजह जिसमें ऑक्सीजन कैरी होती है, तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, आयरन का कॉम्प्लेक्स पर हीमोग्लोबिन होता है। आप ये बता दो, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। एक क्वेश्चन बताओ कि मलेरिया किस टाइप की डिजीज़ है, और दूसरा, टाइफाइड किस टाइप की डिजीज़ है? टाइफाइड। तो मलेरिया जो आपका है ये प्रोटोजोन डिसीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है, फीमेल एनोफिलिस। और आपका जो टाइफाइड होता है वो आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है। अच्छा, बता दो आप लोग कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है? और दूसरा, आप बता दो कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड आपका सिक्रेट करता है? तो इमरजेंसी हार्मोन जो है आपका एड्रेनेलिन है, एड्रेनेलिन, किडनी के जस्ट पास होता है, ऊपर की साइड होता है। ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अच्छा, कोर्टिसोल का नाम सुना होगा आपने, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये भी एड्रेनलिन से ही होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? वो भी एड्रेनलिन से ही होता है। तो ये बताओ कि सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला, इन तीनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो सेरिबेलम है इसका आंसर। सेरिबेलम बैलेंस से रिलेटेड है कुछ लग रहा है, तो सेरिबेलम से बैलेंस, इससे हम पोस्चर जो हमारा मेंटेन होता है वो भी इसकी वजह से होता है। लार्जेस्ट बोन बता दो बॉडी में कौन सी होती है? इसका आंसर है फीमर। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के टेस्ट लेता रहूँगा, ऐसे डेली बेसिस पे, जब भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी पहले आप कमेंट में ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे। तो आप लोगों ने डे 26 में आपका फुल टेस्ट डे था, तो काफ़ी बच्चों ने अपने टेस्ट को अटैम्प्ट करके मार्क्स अपलोड किए हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि जो मार्क्स आप लोग अपलोड करते हो, तो मैं एक गूगल फॉर्म बना दूंगा, उसके अंदर आप मार्क्स अपने एंटर कर दोगे, और एक जेन्युइनिटी के लिए कि सबने अपने सही मार्क्स डाले हैं क्या, तो आपको एक स्क्रीनशॉट भी अटैच करना होगा अपना। भले ही उसके अंदर आप नाम छिपा सकते हैं अपना, कि स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। बिल्कुल इससे जेन्युइन पता चलेगा सबका कि आपके मार्क्स सही हैं क्या। मुझे डाउट नहीं है कुछ, लेकिन एक अथॉरिटी के हैसियत से कि मैं एक अथॉरिटी रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि बच्चों को बिल्कुल जेन्युइन चीज़ पता चले। कुछ ऐसा होता है कई बार बच्चे ज़्यादा मार्क्स भी लिख देते हैं अपने, तो बाकी बच्चों को थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है इस चीज़ से। तो इसके थ्रू
एक तो ये होगा कि एनालाइज करने में मुझे बड़ी आसानी होगी, और दूसरा सब बच्चों के बिल्कुल जेन्युइन मार्क्स सामने आएंगे और सभी एक दूसरे के मार्क्स देख के कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है ही ये। तो अगर आपको सही कंपटीशन का पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और उस हिसाब से मेहनत कर सकते हो। तो अभी काफ़ी बच्चों को टेस्ट और भी देना होगा, अभी रात तक का टाइम है, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं अपना। और फिर मैंने गूगल फॉर्म कैसे बनाता है इसकी वीडियो देख ली थी, आसान लगा मुझे, कोशिश की थी मैं बनाने की, अभी बना नहीं है। या तो मैं आज ही बनाकर ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर गूगल फॉर्म में अपने मार्क्स अपलोड कर सकते हो, या फिर अगली बारी से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो आज के टास्क पे आते हैं। आज आपको हिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 68, जो कि जलियांवाला बाग से स्टार्ट है 1919 और से आपको 69-70 ये 3 पेज पढ़ने हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले पहले तक का आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको पेज नंबर 85 पे ट्राइब्स ऑफ इंडिया मिल जाएगा, मोस्ट फेमस ट्राइब्स ऑफ इंडिया, और स्टेट्स आपको पहले मिल जाएगा किसी पेज पे। ये क्या होता है कि जैसे एरिया होता है दो आपके कंट्री के, तो यहाँ पे एक और चीज़ कि ओशन और सी में क्या फ़र्क होता है कि जैसे मान लो लैंड है, लैंड के पास दूर है तो ओशन है, लैंड के पास है तो सी है, ऐसे छोटा छोटा सा इसको चीज़ को समझ लो। तो जो लैंड के बीच में यहाँ पे सी होता है, दो सी के बीच की जो जगह होती है इसको स्ट्रेट्स कहते हैं। जैसे पाल के स्ट्रेट्स, ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। ये आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एनोलॉजी के उसमें, और ये आपका जीके में तो आ ही सकता है क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ें आप याद करोगे आज। आगे चलते हैं। पॉलिटी के अंदर अब तक जो पढ़ लिया है रिवीजन करना है। इस तरह से मैं टेस्ट लेता रहूँगा, किसी भी टॉपिक का मैं आपका टेस्ट ले लूँगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है। रीजनिंग में आपको एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, एज, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करने हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आज आपको ये रिवाइज करना है। पहली बात तो जो आंसर नहीं दे पाए अगर जो आप, तो टॉप 100 क्वेश्चन सबसे पहले रिवाइज कर लेना, तीनों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के, और जो अब तक मैं दे चुका हूँ टॉपिक उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो अब चलते हैं टेक्निकल के ऊपर। तो टेक्निकल में आज आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा आज का टास्क करने में। आपको सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स और सोइल, तीनों के जो पहले चैप्टर हैं, बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ही चैप्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और ओरिजिन ऑफ सॉइल, इनके आपको सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कम है, ज़्यादा नहीं दिए हैं, 100 क्वेश्चन बहुत कम है। आपको एटलीस्ट इतने अटैम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के, 100 क्वेश्चन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के, और 100 क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ सॉइल के, तीनों के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो सीक्वेंस क्या रहेगी, सबसे पहले तो एसएससी जेई के सब कर देना। दूसरे नंबर पे वाईसीटीआई के काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। जो आपको लगेगा रिपीट हो रहे हैं तो उन पे कट लगा देना कि वो नहीं करने हैं। जो आपको लग रहा है कि अभी अभी सीखे हैं तो उन पे स्टार लगा देना। और तीसरे नंबर पे ईएससी पीवाईक्यू तक भी पहुंच सकते हो आप। तो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी करने की। और आपको तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने क्वेश्चन कर लिए इतने इतने, तो कभी आपको इसका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका। चलो वीडियो अभी छोटी ही है, तो केमिस्ट्री का भी टेस्ट ले लेते हैं आपका। तो पेन कॉपी फिर से निकाल लो अपनी। तो अब बताओ आप, टीयर गैस और लाफिंग गैस, ये केमिकल फॉर्मूला तो नहीं लिख पाओगे आप इसका, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके क्या होते हैं। टीयर गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो इसका आंसर है क्लोरीन। बेंजीन रिंग होती है, ऊपर क्लोरीन लगा होता है, बस उसके नाम से ही ये क्लोरीन इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। लाफिंग गैस के अंदर आपको बताना है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कम, तो मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो N2O, इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ गैस से रिलेटेड, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके अंदर ये आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार। तो कौन सी गैस वहाँ पे लीक हुई थी, तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं, साइनेट। चलो अब कुछ क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूले के ऊपर। आप बता दो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा क्या क्या होते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे कार्बोनेट है। कार्बोनेट के ऊपर 2 वैलेंसी होती है तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, और प्लस होती है यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे 1 ही आया। चलो ये हो गया। अच्छा ये बता दो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है, क्लोरीन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। जिप्सम पता ही होगा, जिप्सम क्या होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और कितने इसके अंदर 2H2O होते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके अंदर से H2O निकल जाता है तो
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, दो हाफ H2O, पानी निकाल देंगे जिप्सम में से तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम के काफ़ी सारे और भी होते हैं, जैसे एक दो रिएक्शन आपको बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्विक लाइम, इसके अंदर H2O ऐड करते हैं तो ये यहाँ से स्लेग लाइम बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं स्लेग लाइम। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अलग से याद रख लेना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे पहले की एक और रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाते कैसे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO बन जाता है और CO2 बन जाता है। अब CaO के अंदर H2O रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलो अब ये बता दो कि LPG का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, दूसरा उसके अंदर जो स्मेल आती है वो किस चीज़ की आती है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो ब्यूटेन होता है, और जो LPG के अंदर जो स्मेल आती है वो मिथाइल मरकैप्टन की आती है। इथाइल और मिथाइल ये चेक कर लेना, मरकैप्टन, क्योंकि इसकी खुद की स्मेल नहीं होती तो लीक होगी गैस तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ये इसके अंदर डालते हैं ताकि पता चल जाएगा जो लीक हो। तो बायोगैस को तो पता ही होगा, मेन कॉन्स्टेंट CH4 मीथेन। अच्छा, ये बताओ कि कॉइल्स जो होती हैं हीटर के अंदर तो वो किस चीज़ से बनी होती है। दूसरा, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। तो कॉइल के अंदर नाइक्रोम से बनी होती है, मतलब जो कॉइल्स होती है नाइक्रोम से बनी होती है हीटर की, और जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है? W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रास और ब्रोंज किसके अलॉय हैं? कॉपर के अलॉय हैं। ठीक है, बात सही है, दोनों ही कॉपर के अलॉय हैं। तो एक में टिन होता है, एक में होता है जिंक। तो किसमें टिन होता है, किसमें जिंक होता है? याद करने का तरीका, ब्रोंज में Z आ रहा है तो जिंक यहाँ पे नहीं आएगा, जिंक दूसरे में आएगा, और इसमें आएगा टिन। टिन का फॉर्मूला होता है Sn, एलिमेंट का जो एलिमेंटल नेम जो होता है इसका टिन होता है, Sn होता है। तो ब्रोंज में Z है तो जिंक इसके साथ नहीं आएगा, जिंक आएगा ब्रास के साथ। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, आयरन का जो मोस्ट कॉमन जो एलॉय तो आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट और जो होता है वो क्या होता है? हीमेटाइट। एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। आगे चलते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है? ओस्मियम। इसका एलिमेंटल नेम है सिंबल है OS। अच्छा, एक फैक्ट आपको पता होगा, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, तो उनका जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन नहीं होती, अगर नाइट्रोजन होती तो क्या होता कि जब वो नीचे जाते हैं पानी के नीचे, तो पानी के नीचे जब जाते हैं तो ऊपर की साइड जो होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेप्थ में जाने के बाद जो सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन होती है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। तो जब ब्लड में डिज़ोल्व हो गई वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये वापस से ऊपर आएगा, ठीक है, तो जो ब्लड में डिज़ोल्व नाइट्रोजन है तो उसके बाद प्रेशर कम होने लगेगा, तो वो वापस से, जैसे कि कोई लिक्विड है उसके अंदर हम प्रेशर से किसी गैस को डिज़ोल्व करा सकते हैं, तो जब ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो जब प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन जो होगी वो डिज़ोल्व जो थी प्रेशर में वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से कैविटी टाइप की चीज़ बनेगी और जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसको हम नाइट्रोजन सिकनेस भी कहते हैं, और इससे अनकॉन्शियस हो जाता है स्कूबा डाइवर जो होता है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन की जगह सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस मिलाते हैं? तो इसलिए हम हीलियम गैस मिलाते हैं सिलेंडर के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, अभी देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और तैयारी आपको इस तरह से रखनी है कि अब मैं कभी भी आपका टेस्ट लूँगा तो उसमें आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए। तो रिवीजन करते रहना है, मैं भी आपको इस तरह से रिवीजन कराता रहूँगा। तो सीरियसली लोगे इन टास्क को तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जानी है आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।